दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि पैन कार्ड जो आप पैन कार्ड की केवाईसी करते हैं पीएफ में वो कितने दिन में अप्रूवल हो जाता है। तो देखिए ये समझने के लिए आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा। ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वो जो है एम्प्लॉयर कंपनी के पास नहीं जाता है, वो सीधे बैंक से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, पहले कंपनी के पास जाता था लेकिन अब ये हट गया। ठीक है ना। तो बैंक से जल्दी वेरीफाई हो जाता है, मुझे कंपनी जा कर के रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहता है, जिससे क्या होता है कि जल्दी पीएफ का पैसा आपका आपके अकाउंट में आ जाता है, निकल जाता है, जो भी कहिए। ठीक है, वैसे ही एक और चीज़ ईपीएफओ ने हटा दिया। जो पीएफ ट्रांसफ़र था, जब आप पीएफ ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरते थे 13 नंबर, वो भी कंपनी के पास जाती थी और वहाँ पे भी लंबा समय लगता था, 2-2 महीना तक पेंडिंग रहता था, वो भी ईपीएफओ ने हटा दिया। तो अब पैन कार्ड का अप्रूवल भी कंपनी से क्यों नहीं हटा दे रहा है? तो देखिए इसके पीछे का एक जो सिस्टम है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। चूँकि पैन कार्ड को करना क्या पड़ेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई जो है उसको करना पड़ेगा, और इसको वेरीफाई करने के लिए जो है आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक, ठीक है ना, और वो पीएफ से लिंक। तो ये अभी जो है पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि आपका जो है वेरीफाई हो जाए। बाकी सारे चीज़ तो ईपीएफओ ने कर लिया, इसीलिए ईपीएफओ अभी भी आपका पैन कार्ड जो है एम्प्लॉयर से वेरीफाई करा रहा है। हालाँकि कई बार जब आप पैन कार्ड की केवाईसी करते हैं तो कई सारे लोगों को वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि वेरीफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड अभी नहीं हुआ है। तो यदि आप पैन कार्ड की केवाईसी करते हैं तो अभी तक एम्प्लॉयर के पास जाना निश्चित है, और जब तक एम्प्लॉयर उसे वेरीफाई नहीं करता है तब तक जो है वो पेंडिंग रहेगा और आपको पीएफ का पैसा निकालने में परेशानी आएगी। अब परेशानी किस तरह की आएगी? तो परेशानी ये आएगी कि यदि आपका पैन कार्ड उसमें अपडेट नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है, टीडीएस कट सकता है। और टीडीएस जो है आपको पता ही है कि टैक्स होता है, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स होता है। तो ये पैसा जो है 30%, एक 30% बड़ा अमाउंट होता है। यदि पैन कार्ड अपडेट नहीं होता है तो वो कट सकता है। इसमें भी एक कंडीशन है, ये नहीं कि आप जो है विड्रॉल करने जाएंगे, पैसा निकालने जाएंगे तो निकालते ही आपका कट जाएगा, इसमें नहीं, ये नहीं है। यदि आपका अमाउंट 50,000 से ऊपर है विड्रॉल अमाउंट, तभी जाकर के उस पर टीडीएस कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो ये जो अगर आपका अमाउंट अगर 50,000 से कम है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना पैन कार्ड का भी जो है बिना टीडीएस कटे हुए आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। उन लोगों के लिए दिक्कत की बात है जिनकी 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट है, ठीक है, उनका कट जाएगा। तो यदि आपका भी पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, पहले पैन कार्ड को वेरीफाई करवाना है। किससे? एम्प्लॉयर से। अब आते हैं टॉपिक पे कि ये कितने दिन में वेरीफाई हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज आपने पैन कार्ड डाल दिया पीएफ में लिंक करने के लिए, तो अगर कल इसे कंपनी अप्रूव कर देती है तो आपका 24 घंटे में आपका पैन कार्ड आपके पीएफ अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यानी ये पूरा डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी जल्दी जो है आपका पैन कार्ड वेरीफाई कर देती है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? यदि कंपनी नहीं करती है तो आपका ये एक ऑप्शन है कि आप उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करिए, पहले 1 बार 2 बार 3 बार कि मेरा पैन कार्ड है, और उनको दिखाइए कि ये एम्प्लॉयर पोर्टल पे पेंडिंग दिखा रहा है। कैसे? ऐसे स्टेटस जो है दिखाई देगा, पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, ये आप उनको दिखाइएगा तो सेटिस्फाई होंगे कि आपका पैन कार्ड उनके पास पेंडिंग है डिजिटल साइन के लिए। डिजिटल साइन एक जो है पेन ड्राइव के जैसे डीएससी होता है, उससे एम्प्लॉयर कंपनी को अप्रूव करना होता है, यानी ऑनलाइन सिग्नेचर इसको बोलते हैं डीएससी। वो कर देगा, उसके बाद जो है वेरीफाई हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, यदि आपका एम्प्लॉयर कंपनी पैन कार्ड वेरीफाई नहीं करता है विदिन 60 डेज, तो ये जो आप पैन कार्ड डाले रहेंगे ये इनवैलिडेटेड हो जाएगा। यानी फिर से आपको पैन कार्ड जो है उसमें डालना पड़ेगा और फिर दोबारा कंपनी उसे अप्रूव करेगी, तो ही जाकर के आपका पैन कार्ड अप्रूव होगा। इसके लिए यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है कि टू बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर विद इन 60 डेज ऑफ सीडिंग डेट। यानी सीडिंग डेट का मतलब आज आपने
पैन कार्ड डाला और आज से 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अगर कंपनी नहीं करती है तो ये ऑटोमेटिक इनवैलिडेटेड यानी डीएक्टिव हो जाएगा, यानी फिर से आपको पैन की केवाईसी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि क्या नुकसान है पीएफ विड्रॉल करने में बिना पैन कार्ड का और इससे क्या बेनिफिट है, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपका पैन कार्ड पेंडिंग है तो एम्प्लॉयर से जो है ज़रूर रिक्वेस्ट कर लीजिए ताकि अप्रूव कर दें। नहीं करते हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप इनकी कंप्लेन ईपीएफओ की ई ग्रीवियंस वेबसाइट पर लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, ईपीएफओ नोटिस भेज सकता है एम्प्लॉय यानी कंपनी के पास और कंपनी उसे अप्रूव करेगी। यदि आपको लगता है कि 1 महीना में नहीं की तो आप ज़रूर कंप्लेन रजिस्टर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जिन लोगों की पैन कार्ड अभी तक पेंडिंग है वो लोग जो है अपना पैन कार्ड अप्रूव करवा पाएंगे कंपनी से। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पे ईपीएफ, ईएसआई और आप लोगों की सैलरी से संबंधित सारी वीडियो मैं चैनल पे लाते रहता हूँ और आपको पहले भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।